अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम में जरहेज अंडों की जहीरा अंदोजी यानी स्टोरेज के हवाले से मोहतात रहिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा देर के लिए अंडे 18 से 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत का सामना करेंगे, उतनी उनके अंदर से ग़िज़ाइयत और जरहेजी मुतासर होगी। जरहेज अंडों यानी फर्टाइल अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि जब मुर्गी ने अंडा देना होता है, चूँकि मुर्गी का अपना जिस्मानी दर्जा हरारत 40 से 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, तो उतना ही टेम्परेचर उस अंडे का भी होगा जो उस वक्त मुर्गी ने दिया होता है। खुड्डू में नरम और साफ मटेरियल वगैरह रखें ताकि अंडे ना टूटें। रैकिंग लाजमी करें, और अगर आपके पास डरबे पिंजरे वगैरह हैं तो नीचे इस तरह का नरम मटेरियल लाजमी होना चाहिए। रैकिंग वगैरह इसलिए ज़रूरी है ताकि मुर्गी के पंजे गदले होने की वजह से आपको गंदे अंडे ना मिलें, क्योंकि जितना जरहेज अंडा ज़्यादा गंदा होगा उतना आगे चलकर इन अंडों से निकलने वाले चूज़ों का मयार मुतासर होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल शेयर करता चलूँ। ये एक नेस्ट है, खुड्डा है जिसमें नरम बिस्तर बिछाया गया है। यहाँ पे मुर्गी ने अंडा देना है और इस अंडे को जल्द से जल्द यहाँ से उठाने की कोशिश की जाएगी। इस नरम मटेरियल की वजह से ना तो ये अंडा गदला है, ना ही अंडे उठाते वक्त कहीं पे टूटे अंडे नजर आ रहे हैं। और ऐसी जगह पे आजकल के मौसम में बैठकर अंडा देना मुर्गी को नीचे से भी सुकून दे रहा होता है, जब पंजे और सीना एक आरामदेह जगह पे कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। जितने नीचे की जानब से आपको फ्लोर अंडे यानी फर्शी अंडे मिलते जाएंगे, उन्हें अलग रखिएगा। उनकी सफाई का तरीकाकार भी आगे वीडियो में शेयर किया जाएगा। छिलके के ऊपर की जानब जितनी ज़्यादा बीटें मौजूद होंगी, उतने ज़्यादा जरसूमें छिलके के सुराख से अंदर दाखिल होकर इंक्यूबेशन के दौरान इंक्यूबेटर में अंडों के अंदर ही चिक्स की अमवात का बायस बनेंगे। जहन में रखिएगा कि अगर खुड्डू में मुर्गी के लिए आरामदेह माहौल मैसर नहीं होगा तो ऐन मुमकिन है कि मुर्गी उस जगह पे अंडा देना ही छोड़ दे। तब आपको ज़्यादा मिकदार में फर्शी अंडे यानी फ्लोर एग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के या मिलते जुलते आपके पास खुड्डे हैं, किसी भी किस्म का आपने ढांचा बनाया हुआ है, तो शाम को इन खुड्डों को लाजमी बंद कर दें ताकि मुर्गियां खुड्डू में नेस्ट बॉक्सेस में रात को ना बैठें, ना ही वहां बीठे करें और ना ही गदले पंजू की वजह से अंडे गंदे करें। इसीलिए मुर्गियों के अंडे देने के औकात से पहले बिस्तर पे पंजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। रैकर या पंजी की वजह से ये होता है कि जितनी भी बीटें मुर्गी ने रात को की होती हैं वो सारी की सारी उसी बिस्तर में मिक्स होने लगती हैं। दर्जा हरारत पे खास नज़र रखिएगा। जल्द से जल्द अंडा उठाकर ऐसे कमरे में अंडों की ज़हीरा अंदोज़ी करें जहाँ पे 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत हो। इस तरह ब्लेड की मदद से सफाई करें, रेगमार का इस्तेमाल ना करें और ना ही जरहेज अंडों को धोना है, क्योंकि दोनों सूरतों में छिलके के ऊपर मौजूद बारीक तह क्यूटिकल खराब होना शुरू हो जाती है और जरासीम आसानी से अंडे में दाखिल होकर जरहेजी मुतासर करते हैं या अमवात का बायस बनते हैं। साल हा साल इसी काम से मुंसलिक रहने के बाद ये सीखा गया कि गंदे अंडों को ब्लेड की मदद से साफ करने से अंडों से चूज़ों का बहुत अच्छा तनासब हासिल होता है। अंडे के ऊपर बीट मौजूद है तो सिर्फ बीट ही उतारनी है, दाग बिलाशुबा ऊपर मौजूद रहे, हैचबिलिटी मुतासर नहीं होगी। छांटी के वाले से मोहतात रहिएगा। इस तरह के अंडे के जो बहुत छोटे हों, बिगड़ी अशकाल के या बहुत ज़्यादा गदले अंडों को इंक्यूबेटर में ना लगाएं। आप कहीं से जरहेज अंडे खरीदते हैं या घरेलू परिंदों के नीचे से उठाकर इंक्यूबेटर में रख के चूज़े निकलवाना चाहते हैं तो उनकी सफाई सुथराई पे समझौता ना करें ताकि अच्छी हैचबिलिटी आए। हैचबिलिटी किसे कहते हैं कि आपने कितने अंडे लगाए, उनमें से कितने चूजे निकले। मिसाल है, आपने 10 अंडे मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में रखे थे, उसमें से सिर्फ 5 चूजे निकले, तो ये 50% हैचबिलिटी होगी, जो कि इंतहाई कमज़ोर समझी जाती है। कम अज़ कम 80 से 85%, 85 से 90, 90 से 95% के दरमियान हैचबिलिटी आनी चाहिए। जैसे ही अंडे इकट्ठे करें, उनकी क्वालिटी को, उनके मयार को बगौर देखें। अंडा जितनी ज़्यादा देर तक खुड्डे में पड़ा रहेगा उतना ठंडा होता जाएगा। ताहीर से उठाएंगे, बाद में उनसे बच्चे निकलने की, चूज़े निकलने की शरह मुतासर होगी। जरहेज अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए आपको अंडों को टेम्परेचर शॉक से बचाना पड़ता है। मुर्गी ने जब अंडा देना है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर होगा। आहिस्ता आहिस्ता इस टेम्परेचर को नीचे लाइएगा। इसीलिए आपसे शेयर किया था कि जिस कमरे में, जिस जगह पे जाके आगाज़ में अंडा आपने स्टोर करना है, उसका दर्जा हरारत 28, 29, 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी के अंडा देने के बाद आप उसे उठाते हैं, ट्रे या बर्तन वगैरह में रखते हैं, वहाँ से उठाकर दूसरे कमरे में लेके जाते हैं। इस दौरान अंडों का दर्जा हरारत कुछ नीचे आएगा, तो जिस कमरे में जाके रखना है
वहाँ पे अगर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर है तो ये इन जरहेज अंडों के लिए इंतहाई मुनासिब दर्जा हरारत होगा। अगले 8 से 10, 10 से 12 घंटों के दौरान इस दर्जा हरारत को 28-30 डिग्री सेल्सियस से आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना शुरू करें। 24, 20, 18 डिग्री सेल्सियस तक लाकर यहाँ पे अंडों को स्टोर कर दें। कोशिश होनी चाहिए कि अब इन जरहेज अंडों को कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मिले और 2, 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर ही हम इन्हें मुर्गी के नीचे रख लें या इनक्यूबेटर में लगा लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टोरेज लंबी होती जाएगी उतना बाद में हैचबिलिटी मुतासर होगी। अगर आप जरहेज अंडों को इससे भी ज़्यादा अरसा के लिए ज़हीरा करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो दर्जा हरारत को 18 से भी नीचे लाना पड़ेगा, 15, 14, 13, 12 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हमें मालूम हो कि किन महसूस औकात, किन महसूस घंटों के दरमियान मुर्गियों ने जरहेज अंडे देने हैं, तो उन्हें बर वक्त उठाकर मुर्गियों को अपने ही अंडे खाने जैसी ख़राब आदत से रोकना आसान हो जाता है। अगर अंडे जरहेज यानी फर्टाइल एग्स हैं तो उनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे आने से अंदर मौजूद ब्लास्टोडिस्क को डैमेज यानी ज़ाया होने से पहले पहले उनको बर वक्त उठाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा देर अंडे खुड्डू में नेस्ट में रहेंगे उतने गंदे होंगे, लिहाजा ना तो मार्केट वैल्यू ख़राब हो, ना सफाई की दिक्कत का सामना और ना ही गंदगी की वजह से जरहेजी के मुतासर होने से कमज़ोर चूज़ों तक नौबत पहुँचेगी। जैसे ही वो औकात, वो घंटे करीब आएँ जब मुर्गियों ने अंडे देने हों, खुड्डों के इर्द गिर्द या ऊपर मौजूद बल्ब या रोशनी के ज़रिए को मध्यम करना मुर्गियों के उस कुदरती बर्ताव, नेचुरल बिहेवियर की मदद करता है जिसके तहत मुर्गियां मध्यम रोशनी वाली जगह को मुंतहिब करके अंडे देना पसंद करती हैं। फ्लोर अंडे के मसाइल को ख़त्म करना आसान हो जाता है। ये अंडे भी मार्केट वैल्यू ख़राब करते हैं, जरहेजी यानी फर्टिलिटी मुतासर होती है और ये भी मुर्गियों की बुरी आदत में से एक है जो हमारी मैनेजमेंट की खराबी का नतीजा है। बर वक्त खुश्क मटीरियल उन्हीं औकात में खुड्डू में डालना है जब मुर्गियों का अंडे देने का वक्त करीब आ जाए। अंडे उठाकर फिर से मटीरियल बाहर निकाल लें ताकि इस खुश्क मटीरियल के अखराजात को कंट्रोल में रख सकें। अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, मुर्गियां तादाद में ज़्यादा हैं, इसी हिसाब से नेस्ट बॉक्सेस भी ज़्यादा हैं, तो हफ्ते में एक ही मरतबा बिस्तर की इस तरह से तय बिछा लें। अंडा देते वक्त नीचे जितना नरम मटीरियल, नरम जगह होगी उतना ही अगले दिन मुर्गी उसी जगह बैठकर अंडा देना पसंद करेगी। बर वक्त पहले वाले अंडे उठा लिए जाएं तो दूसरी मुर्गियों के लिए वाफर जगह दस्तयाब होती है, मुर्गियों पे स्ट्रेस तारी नहीं होता और काम को आप अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। फ्लाक में हमआहंगी आती है, मुताबिकत आती है और आप एक बाकायदा पैटर्न पे चल के ज़बरदस्त किस्म की रूटीन बनाते हैं। अब शेयर करता चलो कि कैसे हम खुराक और रोशनी के औकात का तयन करके मुर्गियों के अंडे देने की टाइमिंग को अपने कंट्रोल में रखते हैं। आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, सुबह 5 बजे लाइट ऑन करके आप इन मुर्गियों को पहली खुराक देते हैं, फिर 8 घंटों के वक्फे के बाद यानी दोपहर 1 बजे दूसरी ग़िज़ा देते हैं और रात 8 बजे लाइट ऑफ कर देते हैं, तो ये मजमूई तौर पे टोटल रोशनी का दौरानिया 15 घंटे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोपहर 1 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक इन मुर्गियों को खुराक नहीं मिलनी और ये 16 घंटे बनते हैं। मुर्गी ने जैसे ही अंडा देना होता है उससे चंद ही मिनटों के बाद मुर्गी में अगला अंडा बनने का अमल शुरू हो जाता है। जो जवान मुर्गियां होती हैं अमूमन वो 24 घंटों या 24.5 घंटों के अंदर अंदर ही अंडा प्रोड्यूस कर लेती हैं और जिस्म से बाहर निकाल देती हैं। मुर्गी जितनी बूढ़ी होती जाएगी उसी हिसाब से बाज़-औक़ात 25 घंटों के बाद, बाज़-औक़ात 25.5 या 26 घंटों के बाद अंडा देती है। तो नौजवान मुर्गियों और दरमियानी उम्र वाली मुर्गियों के लिए अगर हम ये वाले औकात मुख्तस कर लें कि सुबह 5 बजे पहली खुराक, 1 बजे दूसरी खुराक, तो पहली खुराक से ठीक 3 घंटे या 3.25 घंटों के बाद इन मुर्गियों में ड्रॉपिंग्स का आगाज़ हो जाता है। मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर या 8:15 से 10 बजे के दरमियान ही आपको अपनी मुर्गियों से फर्टाइल यानी जरहेज अंडे हासिल होंगे। इसी हिसाब से अगर आप पहली खुराक सुबह 5 बजे के बजाय सुबह 6 बजे तकसीम करते हैं और दूसरी खुराक दोपहर 2 बजे देते हैं तो अंडे सुबह 9:15 से लेकर 11, 11:15 बजे के दरमियान मिलेंगे। आपने काम पे जाना है, किसी और कारोबार से भी मुंसलिक हैं, आप बर वक्त अंडे उठाना चाहते हैं, अपने साथ ले जाकर मार्केट में फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुर्गियों के अंडे देने की टाइमिंग में रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि रोशनी का दौरानिया हमने हर हाल में पूरा रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां सुबह 7 से लेकर 9 बजे के दरमियान अंडे दें तो इसी हिसाब से आपको पहली ग़िज़ा सुबह 4 बजे और दिन की ग़िज़ा दोपहर 2 बजे देनी पड़ेगी
पहली से दूसरी खुराक के दरमियान आप कम अज़ कम 7.5 से 8 घंटों का वक्फा लाजमी रखेंगे ताकि चिकन्स पहली ग़िज़ा को बाकायदा तरीके से हज़म कर लें, उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का हिस्सा बना लें, उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता रहे, वो एक्सरसाइज करें और इसी दौरान दूसरी खुराक का टाइम नज़दीक आ जाए। इस तरह की सरगर्मियों से आप ना सिर्फ अपने काम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं बल्कि जरहेज अंडू, फर्टाइल अंडू से चूज़ों का भी अच्छा तनासब हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।